स्मृति ईरानी जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्षा बहन शिखा रॉय जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन मीनाक्षी लेखी जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव बहन आरती मेहरा जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई पवन शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री भाई आशीष सूद जी, सभागार में उपस्थित प्रदेश के अन्य सभी पदाधिकारी बंधुगण और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई मेरी बहुत ही प्यारी और आदरणीय बहनों और स्नेही भाई, सबसे पहले मैं पिछले 15 दिनों से महंगाई के विरुद्ध चल रहे इस जन जागरण अभियान के पहले पड़ाव की सफलता पर आपको हृदय से बधाई देती हूं, अभिनंदन। पड़ाव शब्द का इस्तेमाल मैंने जानबूझकर किया है क्योंकि शिखा जी ने यहां घोषणा की कि ये समापन समारोह नहीं है। उन्होंने संकल्प लिया कि वो अभियान को जारी रखेंगे और उन्होंने ये निश्चय भी किया कि समापन तब होगा जब कांग्रेस की दिल्ली की सरकार अपदस्थ हो जाएगी, गद्दी छोड़ देगी। इसलिए ये मंजिल नहीं है बहनों, मगर पड़ाव जरूर है और इस प्रथम पड़ाव की सफलता भी अप्रतिम है। ठीक कह रहे थे विजय जी कि हम कभी भी अगर मावलंकर हॉल में कार्यक्रम करना होता था तो 10 बार सोचते थे, और वो भी अगर अकेली बहनों का करना हो तो 20 बार सोचते थे। लेकिन आज हॉल छोटा पड़ रहा है, बहनें बाहर बैठी हैं, उमड़ घुमड़ कर आई और मैं आज स्मृति जी के सामने इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहूंगी कि जिस समय आपने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी तो अनेक शंकाएं और अनेक प्रश्न उभर कर सामने आए थे। पहला प्रश्न था कि महीना तो अप्रैल का है मगर गर्मी मई जून जैसी पड़ रही है। कार्यक्रम पदयात्रा का दे दिया और वो भी महिलाएं चलेंगी पदयात्रा में, और वो भी एक आध दिन नहीं पूरे 15 दिन चलेंगी। क्या सोच समझकर कार्यक्रम दिया है? क्या ऐसा कार्यक्रम सफल होगा? चारों तरफ से प्रश्न छन छन कर आ रहे थे और कार्यक्रम की सफलता के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ उसके 4 दिन बाद शिखा जी मुझे मिलने आई। नारे लगा लगा के उनकी आवाज तो बैठी हुई थी, लेकिन उनका चेहरा खुशी से सराबोर था और उनकी आंखों में एक अलग उत्साह झलक रहा था। और उन्होंने मुझसे कहा कि बहन जी, कार्यक्रम तो देखते ही बनते हैं, हम उन छोटे छोटे मंदिरों में जा रहे हैं जहां कभी जाने का मौका नहीं मिला, और वहां की महिलाएं घर से निकल निकल कर आ रही हैं। हम 20-30 से शुरू करते हैं, अंत में 400, 500, 600, 700, 750 तक महिलाएं हो जाती हैं और हर जगह अलग अलग ढंग से, कहीं कोई रिक्शा पे माइक रख के चल रही है, कोई तागे पे लेके चल रही है, कहीं माइक है कहीं नहीं है, कहीं केवल हम एक मेज और 2 कुर्सियां लगाकर बैठ जाते हैं और वहीं लोगों का हजूम आ जाता है। एक अलग ढंग का उत्साह उनके चेहरे पर था। तब मुझे लगा कि हम बार बार जो बात कहते थे कि हम जो कार्यक्रम करते हैं उसमें केवल कार्यकर्ता को बुलाते हैं, बेहतर है कि हम वहां पहुंचे जिनके दर्द को हम जवाब देने का काम कर रहे हैं। जब हम उनको जाकर कहेंगे कि हम तुम्हारा दर्द कहने आए हैं तो वो स्वयं सुनाने के लिए आगे आ जाएंगी, स्वयं उससे भागीदार बनने के लिए आ जाएंगी। पहली बार महिलाओं को लगा कि कोई पार्टी हमारे दर्द में शिरकत करने आई है। अभी तक वो घर में बैठकर केवल आंसू बहाती है, क्योंकि महंगाई की पहली मार महिला की रसोई पर पड़ती है। पति की आमदनी में तो 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन उनका रसोई का बजट 3 गुना बढ़ गया। आटा महंगा, चावल महंगा, दूध महंगा, पानी महंगा, तेल महंगा, बेसन महंगा, दाल महंगी, सब्जी महंगी। कुल मिलाकर के अगर वो बजट देंगे, कोई चीज उसको उस भाव पर नहीं मिलती जो उसको आज से 10 बरस पहले मिलती थी। हर चीज बढ़ते बढ़ते
मैंने एक बार सोनिया गांधी जी को संबोधित करके कहा था कि महिलाओं का दर्द फिल्म वालों की नगरी मुंबई में तो सुनाई दे गया, फिल्म में गीत बन गया। सखी सैया तो बहुत है कमाल है, महंगाई डायन मार जात है, लेकिन ये दर्द दिल्ली के शासकों को सुनाई नहीं दिया। 11 बार हम लोगों ने 11 बार यूपीए के 7 वर्ष में 11 बार संसद में महंगाई की चर्चा की। इस सरकार के आने के बाद 4 बार चर्चा की, लेकिन हर बार सुनकर के रह जाते हैं, करेंगे ये आश्वासन देकर के रह जाते हैं। और एक बार तो पूरा गिनकर बताया हमें कि महंगाई किस तरह से भ्रष्टाचार के कारण है। हमने पूछा, और मैं आज आपको भी कहना चाहती हूं कि शासन तो हमने भी किया। 6 साल तक हम शासन में थे, मैं स्वयं अटल जी की कैबिनेट में मंत्री थी। हर कैबिनेट की मीटिंग में अटल जी एक बात कहते थे कि हम कुछ अच्छा करें या ना करें, आम आदमी के मुंह से रोटी का निवाला छीनने का अपराध नहीं करेंगे, ये अपराध नहीं पाप होता। लेकिन मैं हैरान हूं कि सरकार ने पाप हर रोज करती है, लेकिन इसके माथे पर शिकन नहीं करती। हम पूछते हैं सोनिया गांधी जी से, क्या कांग्रेस की अध्यक्षा है, महिला है, क्या ये महिलाओं का दर्द आपको सुनाई नहीं पड़ता? ये हाथ जिस पर आप वोट मांगती हैं, ये हाथ आम आदमी की जेब पर डाका डालने का काम कर रहा है, उसकी जेब से हर रोज पैसा निकालने का काम कर रहा है। आप कैसे राज्यों में जाकर के इस हाथ के नाम पर वोट मांगेंगे? लेकिन कहीं शर्म, कहीं कोई संकोच है ही नहीं। हैरानी होती है। और प्रधानमंत्री तो अद्भुत है। अभी यहाँ जिन घोटालों की चर्चा हो रही थी, चाहे वो 2G